हेलो बच्चों, आज हम लोग फिक्शन थोड़ा देखेंगे जो जेई लेवल का है और मिडसैट में भी वो जो लेवल है वो हमारे को आने वाला है, काम आने वाला है और नीट के बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो प्लीज़ बच्चों आप पूरा देखो और जो भी डाउट है आप डाउट रेज करो, क्योंकि इससे अच्छा टाइम हमें दोबारा नहीं मिलने वाला इतनी डिटेल स्टडी के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है हमारे को, ये अच्छी बात है एक्चुअली। तो हमें इस टाइम का फ़ायदा उठाना है और खूब अच्छे से स्टडी करनी है और बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो जो बच्चे आराम करेंगे अभी वो तो आउट ऑफ द रेस हो जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे अभी उनको लगता है यार तो बहुत टाइम है, आराम से पढ़ते हैं और अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उनका रैंक बहुत ही अच्छा आने वाला है, ठीक है बच्चों। हैव ए लुक एट फ्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को फ्रिक्शन के बारे में जो जानकारी मैंने देखी है आधा अधूरा है, वो कुछ भी लिख देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपके नॉलेज को सॉलिड बनाना है और एरर के चांस को जीरो कर देना है, ठीक है बच्चों। हैव ए लुक। ये बॉडी हमारे पास स्मॉल एम कैपिटल एम, इस पे कैपिटल फोर्स लग रहा है राइट की तरफ और ये सरफेस स्मूथ है और ऊपर में लिखा हुआ है म्यू एस म्यू के। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। फाइंड द मैक्सिमम एफ सो दैट बोथ द बॉडीज मूव टुगेदर। दोनों बॉडी को बोल रहा है कि साथ में जाना है। देखो बच्चे, फ्रिक्शन के बारे में सबसे पहली बात तो यह है कि फ्रिक्शन इज ए वेरिएबल फोर्स। उसकी स्टैटिक जो वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो जीरो से लेकर के मैक्सिमम तक वेरी होता है। हम लोगों ने ग्राफ भी ड्रॉ किया था। फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ये वाली, ठीक है। केस में हटा देता हूं क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे वन बॉडी स्लाइडिंग ओवर द अदर तो म्यू इनटू आर लिख लेंगे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू। लेकिन बॉडी जब मूव नहीं करेगा तो फ्रिक्शन की रेंज इससे कम होगी, मैक्सिमम से कम अप्लाई होगा। तो देखते हैं दोनों बॉडी को साथ में जाना है। तो सोचने वाली बात यह है कि फोर्स तो हम लोग नीचे वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं, ऊपर वाला ब्लॉक साथ में क्यों जाएगा? कौन सा फोर्स है जो उसको आगे ले जाएगा? हमने तो लगाया ही नहीं। तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन फोर्स है, दैट मीन्स फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्ड मोशन। हो गया ना कॉन्ट्राडिक्शन। अभी तक क्लास 7 में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये फॉरवर्ड मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन। ठीक, कैसे पॉसिबल है? क्या फ्रिक्शन कभी मोशन को सपोर्ट करता है? मैं बोलूंगा यस करता है। हम लोग जब वॉक करते हैं रोड पे किसी हार्ड सरफेस पे, तो क्यों हम लोग आसानी से आगे की ओर बढ़ते हैं, फॉरवर्ड हो जाते हैं, हम फॉरवर्ड मोशन होता है? फ्रिक्शन इज हेल्पिंग अस। सिमिलरली यहां भी फोर्स हम लोग कैपिटल एम पे लगा रहे हैं, छोटा वाला एम आगे क्यों जाएगा? दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन छोटा वाला ब्लॉक। तो अगर मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करूं, फ्री बॉडी डायग्राम, कैपिटल एफ तो ऐसा लग रहा है, हालांकि ये भी आगे जा रहा है तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे दिखाना पड़ेगा। एंड फ्रिक्शन फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स तो हमारे को मालूम है इक्वल एंड अपोजिट होता है। इस पे फ्रिक्शन इधर तो इस पे फ्रिक्शन इधर, सीधी सी बात है। इसका जो कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रॉम दिस कैपिटल एम होगा वो ऊपर होगा और इसका जो वेट है वो नीचे होगा। तो इस पे भी कॉन्टैक्ट फोर्स आर ऐसे दिखाएंगे, इसका खुद का वेट नीचे होगा और ये जो सरफेस है ये फोर्स लगाएगा ऊपर, R1 नाम देगा। तो बात करते हैं कि ये दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। यहां बोला गया फाइंड द मैक्सिमम एफ सो दैट बोथ द बॉडीज मूव टुगेदर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन है और ये भी आगे जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? F माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम। ठीक है। अब ये बॉडी ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा, मोशन है ही नहीं ऊपर नीचे वाला, तो क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू mg।
है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे को अब इसको भी फॉलो करना है कि फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू आर। जब ये स्लाइड नहीं कर रहा है तब मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूंगा, म्यू एस लगाऊंगा। इफ स्मॉल ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, और केस 1 में तो स्मॉल ब्लॉक का स्लाइडिंग है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर। आर यहाँ पर हमारे पास एम जी है, ठीक है। यहां से हम लोग एफ के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहां से मैं उठा लूंगा एफ माइनस एफ अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू ए। इस ए की जगह भी मैं लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ माइनस एफ अपॉन ए। एफ इज इक्वल टू एम बाई एम इंटू एफ माइनस एम बाई एम स्मॉल एफ। इस स्मॉल एफ को इधर ले आते हैं, तो 1 प्लस एम बाई एम दिस वन। तो यहां से एफ मिल जाएगा एम एफ अपॉन एम प्लस एम, ठीक है। ये एफ आ गया, इस एफ को मैं यहां लिख सकता हूं एम इंटू एफ अपॉन एम प्लस एम लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। और आर क्या है मेरे पास, आर हमारे को गिवन है ना स्मॉल एम जी, तो यहां लिखूंगा मैं स्मॉल एम जी। एम और एम कट, दिस इज द फोर्स एक्टिंग। अब हमें बोला गया मैक्सिमम होनी चाहिए, तो यहां देखो फोर्स क्या है, तो इतनी होगी, नहीं तो इससे कम होगी, यानी कि मैक्सिमम की बात करें सो वी कैन राइट फोर्स मैक्स। ये मुझे इतनी लेनी पड़ेगी म्यू एस इंटू जी एम प्लस एम, दिस वन, ठीक है बच्चों, है ना मजेदार। तो ये फोर्स आ गया, पहला पार्ट तो हो गया हम लोगों को, होपफुली डाउट नहीं होगा। दूसरा पार्ट बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन इफ ईच ब्लॉक ऑफ ईच ब्लॉक इफ एफ इज ग्रेटर देन फाउंड इन पार्ट ए। यहां पर अगर ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो हो सकता है ये स्लाइड करने लगे अपने एक्सेलरेशन से, ये करेगा अपने एक्सेलरेशन से। अब थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा इक्वेशंस को, ठीक है। यहां मुझे A1 लिखना पड़ेगा और यहां मुझे A2 लिखना पड़ेगा। व्हेन बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग तब हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लेनी पड़ेगी मुझे, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू के इंटू आर। ले लेते हैं, एफ की जगह क्या लिखेंगे, म्यू के इंटू आर। दिस वन। और कैपिटल आर को क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल आर को लिखने वाले हैं स्मॉल एम जी, यहां डाल दो स्मॉल एम जी, एम एम कट। सो A1 मिल गया म्यू के इंटू जी, आपका A1 तो आ गया। अब A2 की बात करते हैं, तो A2 की जगह पहले हमें स्मॉल एफ को हटाना पड़ेगा, वहां म्यू के आर लिख लेंगे, यहां डाल देंगे, और आर क्या है, स्मॉल एम जी है, तो हमारा फोर्स जो है यही ले लेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे। स्लाइटली ग्रेटर देन दिस, तो बॉडी विल एक्सेलरेट, तो लिखेंगे हम लोग म्यू एस जी एम प्लस एम। तो ग्रेटर देन दिस तो कैपिटल एफ ही रख लेते हैं, इसको कैपिटल एफ ही रहने देते हैं। कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू के इंटू आर, और आर है एम जी और एम A2। सो एफ माइनस दिस इज एक्सेलरेशन A2, ठीक है बच्चों, अलग अलग एक्सेलरेशन हो गया। इसमें और भी केसेस देखने वाले हैं, आज हम लोग इसी केस पे फोकस कर रहे हैं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला, ताकि बच्चों को जिसमें दिक्कतें होती हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला सर इसकी वीडियो तो होनी चाहिए अलग से सेपरेटली, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है, इसको नोट करना है
और पूरा का पूरा वीडियो देखना है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता है, क्योंकि तभी मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लाऊं। ठीक है बच्चों, मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज M1 M2 फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स की एक्सप्रेशन दी गई है अल्फा इंटू टी, फ्लोर इज स्मूथ, देयर इज फ्रिक्शन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ऑल्सो ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ नहीं बोल रहा है कि दोनों बॉडी साथ में जा रहे हैं या वन बॉडी स्लाइडिंग ओवर द अदर, वो हमारे को खुद से कंसीडर करके लेना पड़ेगा दोनों केस। तो जब दोनों साथ में जाएंगे, इसका मतलब फ्रिक्शन इज एक्टिंग, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, मिलता जुलता है। तो ये हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फिर ग्राफ के बारे में सोच लेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स हम लोग ऊपर वाले में लगा रहे हैं और मान लेते हैं पूरी बॉडी एक साथ जा रही है, मूविंग टुगेदर, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास। फोर्स के क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा टी अपॉन M1 प्लस M2। क्यों, जब एक साथ जाएगा तो ये लिखेंगे ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, एक्सेलरेशन नथिंग बट फोर्स अपॉन मास। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि हो सकता है अलग अलग जाए डिफरेंट एक्सेलरेशंस। तो जब तक एक साथ जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज F, दिस इज F फ्रिक्शन, दिस इज फ्रिक्शन। अब हम लोग लिख सकते हैं इंडिविजुअल इक्वेशंस, F माइनस M, F माइनस F M2 A1, ऊपर वाले का A1, ऊपर M2 है तो A2 ले लो, और नीचे वाले के ले सकते हैं F इज इक्वल टू M1 A1। ठीक है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं होगा आप लोगों को, इजी था, बहुत ही क्वेश्चन है। तो फ्रिक्शन जो हम लोग यहाँ लेने वाले हैं, देखो R तो यहीं पे एक्ट करेगा और M2G नीचे लगेगा, सो वी कैन राइट R इज इक्वल टू M2 into G। और when one body starts sliding over the other, तो हम लोग ले सकते हैं फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू R ले सकते हैं। और R यहाँ पे क्या है मेरे पास, M2G है, सो दिस इज अ फ्रिक्शन। तो जब इसकी बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ F की वैल्यू डाल देंगे म्यू M2G। So A1 is coming mu M2G upon M1, this one। ये आ गया एक्सेलरेशन A1, यानी कि नीचे वाले बॉडी की एक्सेलरेशन। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कुछ टाइम के लिए, देखो पहले तो हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए आगे एक साथ जाए, बाद में हो सकता है कि एक्सेलरेशन चेंज हो जाए, क्योंकि कंटिन्यूअस फोर्स से एक्ट कर रहा है, वेरिएबल है, फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना एज टाइम पासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। अब मैं A2 भी फाइंड करके देखता हूं क्या मिलता है मुझे। सो F माइनस म्यू M2G M2 A2, ठीक है, और F को मैं अल्फा टी लिख सकता हूं। पहले दोनों का एक्सेलरेशन सेम था, पहले A1 क्या था, पहले A1 ये था, बाद में क्या हुआ, बाद में A2 जो ऊपर वाले बॉडी का पहले ये था, बाद में ये हो गया। तो हमें एक ग्राफ को रिलेट करना है। जब आप ग्राफ को रिलेट करते हैं तो पहले की चीजों को पहचानना पड़ेगा। A1 पहले ये था, बाद में A1 ये हो गया। तो पहले हम A1 की अगर बात करें, सो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ A1 और ये टाइम।
अल्फा टी अपॉन दिस। तो यहाँ पर बच्चे जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ग्राफ का नेचर क्या है। ये वाई एक्सिस की तरफ है और ये टी हमारा एक्स एक्सिस की ओर है, तो y हो गया इज इक्वल टू m इंटू एक्स, यानी कि स्ट्रेट लाइन का ये हमारा जो फॉर्मूला उसे मैच कर रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो स्लोप जो होगा वो अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 इसका स्लोप होगा। और t अगर जीरो लेंगे तो a भी तो a1 a2 भी तो जीरो मिलेगा। दैट मीन्स इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, कुछ टाइम के लिए तो होगा, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये इसकी फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हो सकता है स्लाइड करने लगे, जो हमने फाइंड कर लिया है। तो a1 की बात करें तो ये जो स्लोप हो गया म्यू m2 बाई m1 हो गया। पहले स्लोप क्या था, अल्फा अपॉन m1 प्लस m2, ये बच्चों। तो a1 को हम लोग रिलेट कर रहे हैं, अगर a2 को रिलेट करेंगे तो क्या होगा, a2 और टाइम। पहले हमारे पास एक्सेलेरेशन ये था, यहां भी t जीरो डालेंगे तो एक्सेलेरेशन तो जीरो आना ही है। सो दिस इज द लाइन फॉर सम टाइम t। आफ्टर सम टाइम, टाइम जैसे पास होगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। यानी कि अल्फा अपॉन m2 की वैल्यू, अल्फा अपॉन m2 तो कांस्टेंट है। पहले का स्लोप क्या है, अल्फा अपॉन इनिशियल स्लोप अल्फा अपॉन m1 प्लस m2, फाइनल स्लोप है अल्फा अपॉन m2। ठीक है, तो इनिशियल स्लोप कम है, फाइनल स्लोप ज्यादा है, यानी कि इस ग्राफ के स्लोप को बढ़ानी पड़ेगी, तो लाइन को थोड़ा सा आपको डेविएट करना पड़ेगा ऐसे। इस लाइन का स्लोप एंगल है, इसको थोड़ा सा हमने ऊपर की ओर उठा दिया है ताकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैं मैच कराऊं तो स्लोप शुड बी ग्रेटर, वो ज्यादा होनी चाहिए। दिस इज a2। ठीक है बच्चों, और इसकी बात करें तो अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 था पहले स्लोप, बाद में हो गया म्यू m2 अपॉन m1। तो ये तो कांस्टेंट फैक्टर है। हमारे पास कुछ टाइम t जीरो, जैसे जैसे टाइम पास होगा तो बढ़ती जाएगी ना वैल्यू, लेकिन ये बाद में टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया। a1 को टाइम से मतलब ही नहीं है, कुछ टाइम के बाद तो फिर टाइम का फैक्टर ही नहीं है। दैट मीन्स ये जो स्लोप है इसका वो क्या है, कांस्टेंट है, टाइम ही नहीं है यहाँ तो। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ऐसा टाइम का फैक्टर नहीं, इंडिपेंडेंट है मतलब टाइम बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन विल रिमेन सेम, ये कांस्टेंट फैक्टर है पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको ग्राफ ड्रॉ करने को बोला जाएगा। तो थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का आइडिया तो चाहिए। आप नीट में हो फिर भी आपको मैथ्स की बेसिक आइडिया चाहिए। आप बिट सेट दे रहे हो, अगर फिजिक्स का आपके स्टूडेंट हो, ऑफ कोर्स मैथ तो होता है, लेकिन आपको ये सब चीजें रिलेट करने भी आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को देखा मैथ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आती है तो छोड़ देते हैं, अरे यार ग्राफ कौन ड्रॉ करेगा। कम ऑन गाइस, स्ट्रेट लाइन बहुत इजी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत अच्छा रिलेशन है फिजिक्स से, इसलिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ध्यान देना पड़ेगा और ग्राफ को समझना पड़ेगा। इसको नोट कर लो बच्चों। हाय बच्चों, दिस इज अनदर एग्जांपल। इससे भी आपको सीखने को मिलेगा कि दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन को कैसे डील करते हैं और क्या क्या कंडीशंस ले सकते हैं। आप ध्यान देना है बच्चों। दिस इज 2 kg एंड दिस इज 4 kg। फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2। 4 kg और सरफेस के बीच में है 0.1। व्हाट मिनिमम एफ विल मेक होल सिस्टम मूव। मतलब पूरे सिस्टम को एक साथ अगर जाना है तो क्या करना होगा। देखो बच्चों, पहले हम एक काम कर लेते हैं कि दोनों बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन फाइंड कर लेते हैं, मतलब 2 और 4 के बीच में और 4 और सरफेस के बीच में। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लगेगा बिटवीन 2 kg एंड 4 kg, वो क्या लिखेंगे हम लोग, मेव इंटू आर, दैट इज 0.2 इंटू mg, दिस वन, दिस इज योर 4 Newton, and between 4 kg and ground ये हो जाएगा मेव इंटू आर, दैट इज 6g, ये हो गया 6 न्यूटन।
तो ग्राउंड और इसके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा है और 2 kg और 4 kg के बीच में फ्रिक्शन कम है। तो 4 kg वाला बोलेगा भैया मेरे पास तो बहुत फ्रिक्शन है, मेरे को छोड़ो तुम जाओ, क्योंकि इसको अपोज करने वाला बहुत ज्यादा फोर्स मिल गया। यानी कि 2 kg बॉडी विल स्लाइड ऑन 4 kg बॉडी। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं 2 kg बॉडी, 2 kg ब्लॉक स्लाइड ओवर 4 kg ब्लॉक, है ना, हमने यहां से देख के बोला। दूसरी बात बोल रहे हैं सॉरी व्हाट मिनिमम फोर्स कितनी होनी चाहिए। दोनों की जब एक साथ ही जाना है तो मैं तो ऐसे लिख लूंगा ना 6 kg 4 + 2, ये फोर्स F लग रहा है। फिर ये वाला फोर्स हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, दिस वन, ग्राउंड के साथ 6 न्यूटन है, ये वाला। तो अगर मुझे मूव करना है, मुझे इस पे फोर्स लगानी है 2 kg ब्लॉक पे, अगर मूव करना है तो ये जो F होगा इसको थोड़ा सा ज्यादा होना पड़ेगा, फ्रिक्शन बिटवीन 2 और 4 से, 2 4 का जो फ्रिक्शन है इससे थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा। तो हम मिनिमम की बात करें तो F मिनिमम कितना होगा, इज इक्वल टू F फ्रिक्शन बिटवीन 2 4 होगा, दैट इज 4 न्यूटन। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर होगा मिनिमम 4 न्यूटन तो चाहिए, ताकि चलो एक्सेलेरेट नहीं करे लेकिन वो स्टार्ट हो जाएगा मूव होना विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एट द 2 सरफेसेस इज इफ फ्रिक्शन इज 6 न्यूटन, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स इज 6 न्यूटन, यहां 6 न्यूटन लग रहा है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा 6 न्यूटन, फ्रिक्शन इसको बोलेगा भैया मत जाओ, और बड़े वाले के लिए क्या होगा, F1 इधर तो F1 इधर इसके लिए, और F2 ऐसा हो जाएगा नीचे की तरफ, F1 तो 6 न्यूटन माइनस, अभी स्लाइडिंग वाली बात हो रही है, बॉडी स्टार्ट मूविंग तो हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन ही ले लेंगे 4 न्यूटन, 6 - 4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 1, इसको मान लेते हैं एक्सेलरेशन 1, इसे मान लेते हैं एक्सेलरेशन 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास A1 is equal to 1 meter per second square. This is upper block वाला acceleration. दूसरे की बात करेंगे हम लोग, तो ये F1 हमारे पास है, F1 जो लग रहा है, F1 मतलब अपर वाला, ये वाला, दिस इज योर 4 न्यूटन, दिस इज योर 6 न्यूटन, यानी कि ये तो मूव हो ही नहीं सकता, दिस इज 4 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शन तो नीचे 6 न्यूटन है, नीचे वाला फ्रिक्शन कितना है 6 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन से कम लग रहा है ना ये तो बॉडी तो हिलेगा ही नहीं, बॉडी में मूवमेंट होगी नहीं, तो कम से कम हमारे को 6 न्यूटन फोर्स यहाँ पे चाहिए। 6 न्यूटन अगर लगाएंगे हमारे पास, जो कि ऊपर वाला ब्लॉक, नीचे के लिए तो है ही नहीं, तो ये वाला बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल, एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी इज 0। ठीक है, तो फ्रिक्शन ज्यादा है उससे कम फोर्स लग रहा है। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। और हेलो बच्चों, फ्रिक्शन को तो आज तार कर देंगे, एक एक चीज समझ के रहेंगे और आपको समझा के रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे को बार बार रिवाइज करनी है, इसीलिए मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स ला रहा हूँ। हालांकि टाइप्स एक ही मैंने चूज किया है आज, ताकि इस टाइप के अगर आप चीजें आप समझ जाओगे तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली फ्रिक्शन को। इसलिए मैं कभी 2 बॉडीज ला रहा हूँ, कभी 3 बॉडीज ला रहा हूँ आपके सामने। तो मकसद एक ही है कि आपको फ्रिक्शन में चैंपियन बनाना है, लेकिन आपको पूरा देखना पड़ेगा वीडियो, उसके लिए आधे अधूरे छोड़ोगे तो आधा अधूरा ही रह जाएगा। अधूरा नॉलेज वेरी डेंजरस। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये तो बर्थडे केक की तरह हो गया ना, 3 स्टोरी केक। एनीवे, फाइंड द एक्सेलरेशंस A1, A2, A3 if a horizontal force of 10 Newton is applied on 2 kg, 3 kg, 7 kg। ये 3 केसेस हैं, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स हम लोगों ने लगाया है 2 kg पे,
तो क्या क्या चीजें होंगी वो देखना पड़ेगा। हम लोगों ने 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा दिया 2 kg पे, तो ये देखना है कि तीनों साथ में जाएंगे या 2 और 3 साथ में जाएंगे या 2 अकेला जाएगा, हमें पता नहीं है कुछ। जब पता नहीं हो तो मान लेना चाहिए कि तीनों एक साथ जाएंगे, मान लेते हैं। फिर आपको फाइंड करनी पड़ेगी A1 A2 A3। तो फिलहाल एज्यूम कर लेते हैं कि तीनों साथ में जा रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं, आई डोंट नो। देखते हैं। तो 2 kg ब्लॉक प्लस 3 kg ब्लॉक प्लस 7, यह हो गया 12 kg, और फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड इज 0। तो पूरा का पूरा 12 kg मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये हो गया 10 न्यूटन। तो क्या लिखूंगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ए क्या हो जाएगा 10/12, दैट इज 5/6। 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया एक साथ जाने के लिए। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन को हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो कितनी लग सकती है, और इस केस में कितना फ्रिक्शन है अवेलेबल, वो देखना पड़ेगा। तो अगर मैं सिर्फ 2 kg ब्लॉक की बात करूं तो ये 10 न्यूटन हो गया। तो फ्रिक्शन तो भैया अपोज करना चाहेगा, F1 नाम दे देते हैं, और ये जा तो आगे रहा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा 10 माइनस ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो हमने अभी अभी फाइंड किया। तो एक साथ जाने के लिए कितनी फ्रिक्शन चाहिए वो मैं निकालने वाला हूं। 10 माइनस 5/3 इज इक्वल टू F1, 25/3 न्यूटन, यानी कि 8.3 ले लेते हैं। 8.3 न्यूटन चाहिए एक साथ जाने के लिए। तो क्या रियली में 8.3 न्यूटन अवेलेबल है यहाँ पे या नहीं है? अगर 8.3 अवेलेबल नहीं है, इतना ज्यादा फोर्स अगर नहीं है अवेलेबल, तो ऑफ कोर्स साथ में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ 8.3 अगर लग सकता है तो लगेगा और बॉडी साथ में जाएगा। चेक कर लेते हैं। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू F मैक्स म्यू इंटू आर तो लेते हैं, दैट इज 0.2, और R है 2G, 2 इंटू दिस वन, ये हो गया 4 न्यूटन। ये लो, मैक्सिमम फ्रिक्शन तो 4 न्यूटन ही अवेलेबल है ना, लेकिन चाहिए कितना 8.3। यानी कि हमने जो बोला था कि बॉडी एक साथ जाएंगे, गलत हो गया हमारा दावा। बॉडी एक साथ नहीं जाएगा, फ्रिक्शन उतना अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या करें, दिस इज 10 न्यूटन और 4 न्यूटन अवेलेबल हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं। तो ले लेते हैं 10 माइनस 4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 1। 10 माइनस 4 6/2 3। A1 आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो A1 तो आ गया, अब A2 फाइंड करनी है। तो वापस ड्रॉ करेंगे 3 बॉडी डायग्राम। 3 के लिए बॉडी डायग्राम, 3 kg 7 kg। अब देखो 4 न्यूटन लग रहा है इधर, तो 3 kg के ऊपर 4 न्यूटन तो इधर लगेगा। F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो नोट करो बच्चों, फिर मैं आगे बताता हूं। तो हम लोगों ने निकाल लिया बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A1 आ गया। अब बात करते हैं 3 और 7 की। 4 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 3 और 7 के बीच में पता करते हैं कितना फ्रिक्शन है। उसके लिए मुझे यहां पे लेना पड़ेगा R1 और यहां लेना पड़ेगा 2 + 3 5G। सो ये जो फ्रिक्शन है, यहां का जो फ्रिक्शन है वो पता करना पड़ेगा मुझे, कितना है। F1 है, ये F2 ले लिया मैंने। तो F2 आई कैन राइट म्यू इंटू 5G, दैट इज 0.3 इंटू 5G, यानी कि 15 न्यूटन। ये 15 न्यूटन है बच्चों, यहां पे काफी बड़ा है, और इसके ऊपर 4 न्यूटन लग रहा है। इसका फ्रिक्शन इसके लिए फोर्स हो गया ना, तो ये 4 न्यूटन इधर
और फ्रिक्शन यहाँ बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों कांटेक्ट छूटेगा नहीं। 3 kg 7 kg का कांटेक्ट छूट नहीं सकता क्योंकि यहाँ का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। यानी कि 3 और 7 अब एक साथ जाएंगे। तो 2 का तो हम लोग अलग कर चुके हैं, अब हम लोग 3 और 7 की बात करेंगे। तो इसको आप ऐड कर दो, 7 kg को साथ में ऐड कर दो, यानी कि 7 और 3 साथ साथ जाएंगे। तो इसके लिए मुझे 4 न्यूटन लेना पड़ेगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A2 और A3 एक ही जैसे हैं, तो A2 हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 और A3 एक ही जैसे हैं, तो A3 भी लिख सकता हूं यहां। तो A1 हम लोग ने निकाल लिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस 1 के लिए जब हम लोग टॉप बॉडी पे यानी 2 kg पे 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो A1 3 आ गया और A2 A3 0.4 आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप 3 और 7 खुद से कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या आंसर आया है। अगर इसमें कोई डाउट है तो मैं आपसे बात भी करूंगा। वी विल टॉक 1 to 1। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो प्लीज। हेलो बच्चों, हमें बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड। ये क्वेश्चन लाया हूं मैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो बच्चों। देखो, आपको फ्रिक्शन में क्या है कि बहुत सारे केसेस को डील करने पड़ते हैं, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं एक केस दूसरे केस से। मैं आज आपको वो केसेस बता रहा हूं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स के जो पर्दे गिरे हुए हैं खोल के रख देगा, दिमाग की बत्ती जलाएगा, दिमाग की खिड़की भी खोल देगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, जेई हो, नीट हो, बिटसैट हो, आपको कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग होने चाहिए बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे जेई एडवांस में अपियर हो रहे हैं, ये उनके लिए भी है क्योंकि उनके और ये काफी हेल्पफुल होगा उनके लिए, और नीट और बिटसैट के लिए तो बहुत 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 हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। ये सिस्टम है पूरा हमारे पास, 5 kg 2.5 kg 4 kg है। तो यहां पर हमें पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक क्या होगा, ये देखना है। तो मैंने बच्चे पहले भी आपको बताया हुआ है, कांस्टेंट रिलेशन का अलग से वीडियो बनाया है, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड सिखाया हुआ है आपको कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 या 3 बॉडी हो तो उसको रिलेट कैसे करना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें यहाँ पता करना पड़ेगा कि टेंशन, इसके पास एक ही फोर्स है टेंशन, इसके पास तो स्लाइडिंग एबिलिटी भी है और टेंशन भी है, तो ये नीचे जाएगा ही जाएगा, ज्यादा चांस लग रहा है। इसका मुझे शक है कि जाएगा कि नहीं जाएगा, हो सकता है एक्सेलरेशन 0 हो, मुझे पता नहीं है, मैं लिख के चेक कर लूंगा, देख लूंगा। तो जब मास को होल्ड करने की बात होती है तो उस टाइम जो टेंशन होता है वो मैक्सिमम होता है। मैंने क्या बोला, जब ये पूरा सिस्टम मूव नहीं कर रहा होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है इसको होल्ड करके रखेगा, ये भी स्ट्रिंग इसको बोलेगा भैया चलो, लेकिन ये जाएगा नहीं क्योंकि फ्रिक्शन है। तो मैं मोशन फिलहाल 0 लेके काम कर लेता हूं। जब भी आपको टेंशन का शक हो इस तरह के केसेस में, आप मोशन को 0 मान लो, क्योंकि आपको फाइंड करनी है मैक्सिमम टेंशन अवेलेबल। क्या वो मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग में अवेलेबल इतना है कि इस बॉडी को मोशन दे पाए, ये मुझे चेक करना है। तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं बॉडी सिस्टम इज एट रेस्ट। ये स्ट्रिंग कैसा है, टी टी टी, ये सेम स्ट्रिंग है ना, टी हो जाएगा इधर, टी हो जाएगा इधर, तो इसके लिए मैं लिखूंगा 2t। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो 2t इज इक्वल टू m इंटू जी, m इंटू जी, जी तो 10 है मेरे पास, ये हो जाएगा 25, यानी कि t मैक्स जो अवेलेबल है 12.5 न्यूटन अवेलेबल है। मैक्सिमम टेंशन अवेलेबल इन द स्ट्रिंग इज 12.5 न्यूटन। तो क्या, अब यहाँ का फ्रिक्शन देख लेते हैं कि वो टेंशन से कम है या ज्यादा है। अगर फ्रिक्शन टेंशन से कम है फिर तो टेंशन बोलेगा चल बेटा मेरे साथ, उसको साथ में ले जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा है टेंशन से, तब तो ये हिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए हम टेंशन की ऐसे दिखाएंगे और फ्रिक्शन ऐसे दिखाएंगे। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये भी देख लेते हैं, दैट इज म्यू इंटू आर। आर हम लोग ऐसे लेते हैं और ये mg नीचे लेते हैं, तो यहां पर निकाल सकते हैं 0.5, r मीन्स 4 इंटू जी, तो दिस इज 20 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन रिएक्ट कर रहा है 20 न्यूटन है
और टेंशन मैक्सिमम 12.5 न्यूटन है, ये तो बॉडी मूव ही नहीं करेगा बेटे, कोई चांस ही नहीं है। तो हम लोगों ने यहां पता कर लिया दिस बॉडी नॉट मूविंग एट ऑल, एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी इज 0, इसको तो हटा दो, छोड़ दो। अब बात करेंगे इन दोनों की। अब देखो ध्यान से, इन दोनों की बात करें, दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली अटैच तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो ऐसे स्ट्रिंग होकर इधर गया, ये दोनों डायरेक्टली अटैच थे, ये अलग से एक स्ट्रिंग लटका हुआ उसमें ये झूल रहा है, ये मास लटक रहा है। तो इन दोनों के एक्सेलरेशन को मुझे रिलेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन a1 है और मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन a2 है। तो मैंने कांस्टेंट रिलेशन वाले वीडियो में बताया था आपको, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा, वहां आप सीख लेना हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू। वैसे अभी भी सीख सकते हो आप, बहुत ही शॉर्ट है, 5 सेकंड में 10 सेकंड में सीख लोगे। हमें यह क्या करना होता है, समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट एक्सेलरेशन वेक्टर समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ध्यान है, डॉट सबको निकालने आता है बच्चों, बचपन में ही पढ़ लिया था। अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज टेंशन टी, टी और ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा, टी a1 cos ऑफ 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला सबको पता है। अब ये नीचे जा रहा है लेकिन टेंशन तो ऊपर लग रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2t a2 cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको मिलेगा a1 माइनस 2a2 इज इक्वल टू 0, सो a1 इज इक्वल टू 2a2। देखो एक रिलेशन आ गया हमारा, इतना अगर सीख गए तो मजा है। कॉन्सेंट्रेशन कोई भी क्वेश्चन आप उड़ा के रख दोगे हवा में। a1 इज इक्वल टू 2a2, a1 इज इक्वल टू 2a2। अब वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन नाउ। इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, t माइनस t प्लस mg साइन थीटा, क्योंकि mg साइन थीटा डाउन द प्लेन लगेगा ना। मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज t एंड दिस इज mg साइन थीटा एंड दिस इज फ्रिक्शन। तो नीचे जा रहा है ये t प्लस mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला चीज। दूसरा ये है, ये नीचे जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2.5g माइनस 2t इज इक्वल टू 2.5 इंटू a2। अब a1 की जगह मैं 2a2 लिख सकता हूं यहां पे, तो a1 की जगह मैं लिख रहा हूं 2a2, दिस वन। फ्रिक्शन अवेलेबल मेरे पास है 20 न्यूटन, तो इसकी जगह मैं लिख लूंगा 20 न्यूटन। मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी, t नहीं चाहिए तो मैं 2 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस 2t माइनस 2t गया, ये हो गया 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 साइन 37, थीटा 37 है, 3/5 माइनस 40 इज इक्वल टू 4a2। और ये जो मास था वो ये वाला था 5 kg, ठीक है, 5 प्लस 2.5 a2। अब इक्वेशन सॉल्व करना बच्चे कौन सी बड़ी बात है, आपको ज्यादा स्मार्ट हो। 60 माइनस 40 a2 कॉमन हो जाएगा 22.5, 45 अपॉन 22.5 इज इक्वल टू a2। तो a2 कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया a2, ठीक है ना, गलत तो नहीं हो, ठीक है। a2 2 आ गया, यहां डाल देंगे a2 तो a1 भी आ जाएगा 4, ठीक है बच्चों। सो आपको पूरा का पूरा देखो, लाइक कमेंट शेयर भी कर दो यार, थोड़ा हमारी मेहनत का भी कुछ फल मिले, ठीक है बच्चों। तो आपस में आप शेयर होना भी चाहिए, नॉलेज को शेयर करने से अच्छी बात है। अपने फैमिली में कोई और बच्चा होगा, कजन होंगे, भाई बहन होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, सोसाइटी वाले होंगे, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, मुझे बताओ कि सर मुझे इसका वीडियो चाहिए, एंड आई विल गेट वन फॉर यू, ठीक है बच्चों। हैव ए नोट, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट, थैंक यू।
हाँ बच्चों, ये डायग्राम गिवन है हमारे को। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नीट में तो नहीं आते हैं, आपको चाहिए एडवांस के लिए, बच्चों के लिए है जिन्होंने इसको जो एडवांस में अपेयर हो रहे हैं इस बार। तो बच्चों इसको ध्यान से देख लो, ये डायग्राम है हमारे पास और बोला गया है व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए बी एंड सी। वो 18.5 kg है, 1.5 kg है, 8 kg है। तो यहां पर एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करें? अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर वी हैव टू रिलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द वेरियस बॉडीज, वी हैव टू रिलेट दैम। तो रिलेट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन वगैरह देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो अगर हम लोग बात करें, मान लेते हैं आगे जा रहा होगा विथ ए, ये तो नीचे आएगा, मान लेते हैं ए सी, और ये इधर जा रहा होगा ए बी, ऐसा कुछ। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये जो है हमारे पास जो ए है इसके लिए टेंशन टी ऐसे दिखाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। दिस इज ए, टेंशन टी इज लाइक दिस। कांटेक्ट फोर्स होगा ए और सी के बीच में, ये आर ले लेते हैं, ये भी आर ऐसे होगा। दिस इज सी, दिस इज टी एंड दिस इज योर एम सी जी। और तो कुछ नहीं है, यही है। और यहां पर जो ये लगा उसके लिए टेंशन टी ऐसे और टेंशन टी ऐसे। सिमिलरली हम लोग बी के लिए भी कर सकते हैं। टेंशन टी इधर, टेंशन टी इधर, टेंशन टी ऊपर, और ये इधर भी टी। ठीक है, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ए बी। तो अब हम लोग यहां पर कांस्टेंट रिलेशन लगा सकते हैं। तो क्या क्या लगाएं? समेशन ऑफ टेंशन टी। ठीक है, अब इस ब्लॉक की बात करें, टी इधर है, टी इधर है, टी नीचे भी है, तो क्या लगाएं? समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये राइट की तरफ जा रहा है, तो राइट की तरफ क्या है? टी है और टी है, 2t है, तो लिख लेंगे 2t एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये नीचे आएगा, टेंशन टी ऊपर है, तो यहां हो जाएगा टी ए ऑफ सी -1, ऊपर नीचे मतलब cos 180। इधर भी ले सकते हैं 2t ए बी इज इक्वल टू 0। तो मुझे मिल जाएगा 2 एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस 2 एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी। ठीक है, ये मिल गया मुझे। तो अब मैं फोर्स के इक्वेशंस लिखना शुरू कर देता हूं। ये जब आगे जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रिक्शन, यहाँ ए स्मूथ है, वहां फ्रिक्शन है, और यहां भी फ्रिक्शन है, सॉरी। तो ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन इस पे मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, और इस पे फ्रिक्शन ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं आगे लिखता हूं। आराम से लिखो बच्चों, धीरे धीरे, क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जो मैं लिखने वाला हूं, तो बोर्ड पूरा फेल होने वाला है। तो आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो ए वाले ब्लॉक को आगे भेजते हैं, और तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2t। मैं ए के लिए इक्वेशन लिखूंगा, तो डायग्राम ये है, 2t आगे लग रहा है और r इधर पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन नीचे लग रहा है। तो मैं लिख सकता हूं 2t माइनस ऑफ r इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए। मास में डायरेक्टली लिख दिया ऐसे। सी की बात करें, mcg माइनस टी माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1.5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सी। वो लेफ्ट की तरफ आएगा, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? 2t
फ्रिक्शन भी है वहां पे, नीचे में फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा, तो क्या ले सकते हैं 2t माइनस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन 1 फ्रिक्शन 2 ले लो भैया, ये AC वाला फ्रिक्शन है और ये B वाला फ्रिक्शन है। सो 2t माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी B, दिस वन। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पर अब हम लोग लिखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। AC की जगह लिख सकते हैं 2A प्लस 2B, AC की जगह डाल देते हैं 2 एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन ऑफ B। ठीक है, एवरीथिंग गोइंग फाइन। और फ्रिक्शन की वैल्यू भी तो फाइंड कर सकते हैं ना, फ्रिक्शन बिटवीन A एंड C इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, म्यू 1/3 है, सो 1/3 इंटू आर। अब ध्यान में देखने वाली बात यह है कि C के पास दो एक्सेलरेशन है, एक तो नीचे भी आएगा प्लस A के साथ साथ आगे भी तो जाएगा। तो एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, आगे जाने के लिए इसके पास जो फोर्स है वो R वाला फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, जो C को आगे भी ले जाएगा, A के साथ साथ ले जाएगा। सो आई कैन राइट R is equal to mass of C into acceleration of C. Mass of C is 1.5 kg and AC को मैं लिख सकता हूं twice of A plus twice of acceleration of B, ये लिख सकते हैं। तो फ्रिक्शन हो जाएगा 1/3 इंटू आर, इसको मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फ्रिक्शन AC आ गया मेरे पास, फ्रिक्शन AC आ गया मेरे पास, दिस वन। मास ऑफ C 1.5 है और G को 10 ले लेता हूं, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 15 माइनस ऑफ T माइनस 0.5, 2 बाहर आएगा तो ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स AA प्लस AB इज इक्वल टू, इसको अंदर ले जाएंगे तो 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा AA प्लस AB। That means 15 minus of T, 15 minus of T, 4 times of AA plus AB। ये मिल गया मुझे 15 minus T, this one। 2T यहाँ भी है, 2T यहाँ भी है। फ्रिक्शन B भी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। That is mu into R, R means M into G, so ये हो जाएगा 16 न्यूटन। फ्रिक्शन B हो गया 16 न्यूटन, यहां डाल देते हैं 16 न्यूटन, दिस वन। है ना आसान हो जाएगा, धीरे धीरे और चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं। तो ये 16 न्यूटन हो गया। अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। 15 माइनस T, इसको तो मैंने यहां तक लिख लिया, तो इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी, इसको छोड़ देते हैं। 1 2 और ये 3। अब हमें इन दोनों के बारे में सोचना है थोड़ा। अगर मैं यहां माइनस कर दूं, दिस माइनस दिस, तो मुझे मिल जाएगा 16 माइनस ऑफ R, दिस माइनस दिस मैंने किया है, तो 18.5 AA माइनस 8 AB, ठीक है, वो मिला है मुझे। और R मेरे पास था MC AC, म्यू तो 1/3, R मेरे पास ये है पूरा का पूरा 3A प्लस 3B, 3A प्लस 3AB, 18.5 AA माइनस 8 AB। तो 18 और 3 21.5 AA और माइनस A प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5 AB। अब तो आसान है ना बच्चों, यहां पे आ गया 21.5 एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस 5 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ B। अब इसकी बारी है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको इससे माइनस कर लूंगा, दिस माइनस दिस, T को हटा लेते हैं, पहले इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ऐड कर देंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। दिस इज 30, दिस इज 2 एंड दिस इज 8।
नाउ ऐड दिस टू, दिस वन एंड दिस वन, प्लस 2t माइनस 2t गया, 30 माइनस 16 यानी कि 14, ऐड करें 8ab और 8ab 16ab प्लस 8aa। बस बच्चों इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है मुझे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो और लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया ये। तो मेन काम क्या था हमारा, एक्सेलरेशन को रिलेट करना। बच्चे यहाँ जाएंगे मार खा जाते हैं, लेकिन मैंने शॉर्टकट बता दिया है तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। दूसरा काम होता है इक्वेशंस लिखना और इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो आप ये कर सकते हो बच्चों, इसको सॉल्व कर लो, बड़ा ही लॉलीपॉप आंसर आने वाला है। और आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आया। कुछ डाउट होगी तो बात करो बिंदास और जेई क्रैक करो, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक इट आउट।